नमस्कार, टीवी नाइन भारतवर्ष में आपका स्वागत है। कंगना के वकीलों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में ये दावा किया है कि उनके ऊपर कोई भी कॉपीराइट का केस नहीं बनता है। कंगना ने एक फ़िल्म दिद्दा का एक अनाउंसमेंट किया था, जिसके बाद दिद्दा जो बुक है, उसके राइटर आशीष कौल साहब ने कंगना के खिलाफ एफआईआर लिखाई। लेकिन क्या उनके खिलाफ ये मामला बनता है या नहीं बनता, ये जानने के लिए हमने खुद आशीष कौल साहब से बात की। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी नाइन बहुत भारतवर्ष में। बहुत धन्यवाद आपका। सर, कंगना के वकीलों ने कहा है हाई कोर्ट में, ये मुद्दा आज भी इसकी हियरिंग हो रही है, कि उनके खिलाफ कॉपीराइट का कोई केस नहीं बनता। तो एग्जैक्ट सर ये मैटर क्या है? इस बारे में आपसे ज्यादा बेटर कौन बता पाएगा? नहीं बिल्कुल, लेकिन बहुत अच्छा किया उन्होंने ये सवाल किया कि उनके उनके ऊपर कॉपीराइट का केस नहीं बनता। और ये सवाल के जवाब से मैं समझता हूँ कि पूरी इंडस्ट्री को एक जवाब मिलेगा और पूरी इंडस्ट्री को एक रास्ता मिलेगा कि ये जो सफेद पोश बड़े बड़े नामचीन लोग हैं और ये कानून को किस तरह तोड़ मरोड़ के अपने रसूख का इस्तेमाल करके जो कंटेंट क्रिएटर्स होता है उसकी मेहनत को कैसे हजम कर जाते हैं। सबसे पहली बात, कॉपीराइट एक्ट क्या कहता है? हम लोगों इंडस्ट्री में खास करके और हिंदुस्तान में कॉपीराइट एक्ट को सीरियसली कोई लेता नहीं। जो उनके वकील का जो आपने सवाल जो आपने किया, वो उसी मानसिकता को दर्शाता है कि कॉपीराइट चोरी भी कोई चोरी थोड़ी होती है। मतलब 5 रुपए 10 रुपए की चोरी चोरी थोड़ी होती है। जब तक 1000 1 करोड़ का घोटाला नहीं हो तो वो चोरी मानी नहीं जाती है। ऐसा हम लोगों का एक मानसिकता हम लोगों की बनी है। अब कॉपीराइट एक्ट क्या कहता है? वो बड़ा सिंपल है। देखिए, सरकार ने सारी व्यवस्था की है, कुछ कुछ जिम्मेदारी हम लोगों की भी है। हम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते और आम हिंदुस्तानी कोर्ट कचहरी पुलिस मुकदमे से तो लाखों किलोमीटर दूर रहना चाहता है। जी। कॉपीराइट का जो केस है बड़ा सिंपल होता है। कॉपीराइट ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे का प्रोटेक्टेड आइडिया, कॉन्सेप्ट, कहानी, किरदार, ये सारी चीजें अगर कोई बिना उसकी जानकारी, बिना उसकी एक्सप्लिसिट परमिशन के अपने किसी फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, तो वो कॉपीराइट चोरी है। वो कॉपीराइट के नियमों का उल्लंघन है और उसमें जहां तक मुझे अगर सही से याद है, नॉन बेलेबल वारंट 3 साल की सजा होती है। ये बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। अब मामला क्या है? मामला ये है कि मैं करीब 6 साल से इन स्त्रियों पे काम कर रहा हूं, जिसमें दिद्दा भी एक है। पहली चीज ये, मेरे पास करीब 2017, 18, 2019, 2020 में भारत सरकार के कॉपीराइट हैं दिद्दा के कैरेक्टर के ऊपर। दिद्दा का जो नैरेटिव मैंने बिल्ड किया है उसके ऊपर में मेरे पास कॉपीराइट है। फिर मेरी फिल्म भी है, ये अलग बात है। अच्छा, 2019 में मेरी किताब रिलीज हुई और कोई भी मड़मूरख आदमी, अगर आज हम मूंगफली भी खरीदते हैं तो गूगल पे जाके चेक करते हैं। कोई भी आदमी 100 करोड़ की फिल्म बनाएगा, 200 करोड़ की फिल्म बनाएगा, पहले गूगल पे कम से कम चेक तो करेगा कि इस पे किसने काम किया है। और कोई जी। भी, हेमंत भाई आप भी चेक कर सकते हैं, आपने जरूर किया होगा, मेरे से पहले दिद्दा के कैरेक्टर को रेयरली कोई जानता था। जानता था। और जो मेरी पहली किताब आई 2019 में, जिसको अमिताभ बच्चन जैसे मेगा स्टार ने उनके हाथों से उसका लोकार्पण हुआ, तो ऐसा शायद ही हिंदुस्तान का या दुनिया का शायद ही कोई ऐसा नामचीन न्यूज प्लेटफॉर्म रहा होगा जिसने मेरी कहानी, दिद्दा की जो मेरी कहानी जो मैंने बिल्ड की, एक नेशनलिस्टिक कहानी मैंने जो दिद्दा की बिल्ड की, उसके बारे में चर्चा ना हुई हो। तो मैंने 11 सितंबर, अगर सही से डेट मुझे याद है, पिछले साल उनको पूरी की पूरी दिद्दा की कहानी भेजी थी। जी। अच्छा, और एक और हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने मेरी फिल्म का, क्योंकि मैं ऑलरेडी फिल्म पे काम कर रहा था, उन्होंने जी। मेरी फिल्म का पूरा प्रेजेंटेशन उनको भेज दिया था। और आप जानते हैं, आपने मीडिया में इतने सालों से आप हैं, कि जो हमारा फिल्म का जो बाइबल होता है उसमें कैरेक्टराइजेशन से लेके स्टोरी प्लॉट से लेके स्टोरी आर्क से लेकर के उसमें लोकेशन, कैरेक्टर्स के नाम तक इतनी डिटेलिंग वो प्रेजेंटेशन होती है, वो भी भेज दी गई। और इनके एक सज्जन है, मैं खैर उनको डायरेक्टली नहीं जानता, इनके कोई ऑफिशियल वास्तु कंसल्टेंट वगैरह हैं, उनसे भी मेरी बात हुई थी। तो कि आज खैर वो, क्योंकि वो उसके हैं, तो वो उनकी बात करेंगे। लिए कुछ कहना नहीं चाहते। पर ये था कि भाई वो तो फिल्म करने को तैयार है, आपसे बात करना चाहती है, उसके भाई भाई की कुछ शादी है, कुछ दिनों में आपसे बात कर लेगी। वो खैर वो बात कभी हो नहीं पाई और हम भी भूल भुला गए, बात खत्म हो गई। ये नवंबर पिछले साल की बात थी।
अब जनवरी आई है, जब कार्तिक पूर्णिमा या जनवरी में जो दिन था, जी। 15 जनवरी या 16 जनवरी को, और अचानक मेरा फोन इतना बजने लगा कि भाई, और मैं कुछ कर रहा था, फोन लेने पड़े लोगों के, उस बधाइयों के संदेश आ रहे मुझे कि आशीष भाई बधाई, आप, कंगना आपकी फिल्म कर रही है, आप, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप नहीं बताएंगे हमको। मैंने कहा यार ऐसा कब हुआ, मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैं तो, मेरा कोई ऐसा वो था नहीं कि मैं कंगना से तो मैंने कभी फिल्म के बारे में बात ही नहीं की। जी। तो नहीं नहीं, ये तो अभी अभी अनाउंसमेंट हुई है। मैंने कहा टोटली गलत है। तो फिर उसके बाद में ये हुआ कि हमने उनको चिट्ठी भेजी कि भाई आप गलती कर रही हैं, हो जाता है कभी कभी, ऐसा मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। पर मुझे ये बात हजम नहीं हुई। देखिए, एक सबको समझ में आता है कि एक होता है कोइंसिडेंस हो जाता है, कभी किसी से गलती हो सकती है, हर आदमी भगवान नहीं होता। हमने वो बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए हमने उनको सीज एंड डिजीज का नोटिस भेजा कि भाई आप बंद कर दीजिए, अगर आपसे गलती हुई है आप ऑफिशियली हमारे साथ में आप राइट्स की बात कीजिए, अगर आपको इंटरेस्टेड है। उसका कोई जवाब ही नहीं आया, 2-3 महीने को जवाब नहीं आया, फिर हमको कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी। अच्छा, जी। आप जानते हैं कि वो आज की तारीख में इतनी बड़ी बड़ी दिग्गज हैं, बड़ा इतना बड़ा तामझाम है, तो मेरी बात कोई सुनने को तैयार नहीं पुलिस वाला, कि कहाँ किस चक्कर में हाथ डाले। तो फिर मुझे मजबूरी में, जब मैं थक हार के, फिर मुझे कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ा। कोर्ट में मैंने अपनी बात रखी वकीलों के माध्यम से, और मैंने उनको सेटिस्फाई किया कि जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया है वो कॉपीराइट का उल्लंघन है। क्यों कॉपीराइट का उल्लंघन है, ये भी मैं आपको बड़ी एक उसमें बताता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि जी। लोगों को बेवकूफ कैसे बनाया जाता है कॉपीराइट के मामले में। दिद्दा एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर है, सारे छोटे बच्चे को भी पता है। कोई किसी को रोक नहीं सकता है हिस्टोरिकल कैरेक्टर की बात करने से। मैं किसी को नहीं, अगर मैंने गांधी पे कोई किताब लिखी, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं दुनिया को रोकूंगा कि मैंने किताब लिखी, अब आप कोई काम नहीं कर सकते गांधी पे। तो जी। हर कोई फ्री है। कॉपीराइट ये कहता है कि किसी आदमी का कॉन्सेप्ट, आइडिया, स्टोरी, नैरेटिव, प्लॉट अगर आप चुराते हैं, मेरी लड़ाई सिर्फ उतनी है, मैं मेरे मेरे प्लॉट की बात कर रहा हूं। मुझे इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं कि उनको क्या कहानी पता है, वो कहां से क्या कर रहे हैं, उनको किसने क्या टोपी पहनाई। मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा जी। इंटरेस्ट मेरे काम को प्रोटेक्ट करने में है। अच्छा, उन्होंने ट्वीट क्या किया, बड़ी सिंपल सी बात है। केस सिर्फ इतना है, उन्होंने क्या ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट किया, मैं दिद्दा रानी जिसने गजनी को एक नहीं दो दो बार हराया, मैं उस पर फिल्म बना रही हूँ। ठीक है, उसके फॉलो अप भी आए कि वो नेशनलिस्ट थी, उसने देश की सेवा की, ये सारी चीजें। अरे बेवकूफ हो, पहली चीज ये, मुझे एक ऐसी दुनिया में किताब दिखा दो जिसमें ये लिखा हो कि उसने गजनी को एक नहीं दो दो बार हराया। ये तो मेरे ईमेल आईडी, मेरे ईमेल का ये सब्जेक्ट मैटर था, द जी। वुमन दिदा, द वुमन, द क्वीन हु डिफीटेड गजनी नॉट वंस बट ट्वाइस। मतलब इतना तो अकल लगाओ, चोरी करनी है कम से कम कुछ आगे पीछे तो करके लिखते। लेकिन जो दिद्दा की ओरिजिनल, जो दिद्दा की कहानी, जो ये बेवकूफी में इन लोगों ने ट्वीट कर दी है, मतलब इतना इंटेलेक्चुअल फेमिनिन मैंने जिंदगी में, इतना इंटेलेक्चुअल अकाल मैंने आज तक नहीं देखा कि इतने पढ़े लिखे लोग इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं। 7-8 किताबें उन्होंने ट्वीट कर दी कि नहीं जी कौल साहब, आप गलती कर रहे हैं, 7-8 किताबें और हैं। मैंने कहा 7-8 नहीं है, 10-12 भी हो सकती हैं, और मैंने सारी की सारी पढ़ी हैं, क्योंकि रिसर्च स्कॉलर हूं भाई, मेरा काम है। मैंने फिर सवाल ये रखा, मैंने कहा इन 7 किताबें जो आपने ट्वीट की बड़े बड़े तैश में आके, मुझे ये बता दो मूर्खों कि इन 7 किताबों में कौन सा ऐसा पन्ना है, कौन सी ऐसी लाइन है जहां ये लिखा है कि दिद्दा वो रानी जिसने गजनी को एक नहीं दो दो बार हराया, दिद्दा देशभक्त थी, दिद्दा ने देश की सेवा की। एक जगह आप मुझे बता दो, मैं मान जाऊंगा। जब इस किस्म का रसूखदार आदमी जब चोरी करता है, तो ये वो मान के चलता है कि मैं कुछ भी झूठ बोलूंगा और अगला बंदा पकड़ नहीं पाएगा। इनको ये लगता था कि जो आशीष ने लिखा वो तो हिस्टोरिकल डेटा होगा, वो तो कहीं ना कहीं तो अवेलेबल होगा ही होगा। आज क्यों भागते फिर रहे हैं कोर्ट से कि भाई हमें गिरफ्तारी का डर है? आज क्यों भाग रहे हैं भाई? अगर कहाँ तक आपको ये पहुंचे, पता केस है, कहाँ तक पहुंचा है सर? ये अभी जो मेरे को पता चला है कि हाई कोर्ट में अपील फाइल की है कि भाई हमें गिरफ्तारी का डर है, बंबई पुलिस से कहा जाए कि हमें गिरफ्तार ना करे, कुछ ऐसा मामला है। और फिर अभी जो जैसा आपने कहा कि ये भी फाइल किया है कि कॉपीराइट का केस नहीं बनता। तो जी। ये सारी चीजें जो हैं अब बॉम्बे हाई कोर्ट में हैं, और हमारे जो वकील वगैरह हैं वो स्टडी कर रहे हैं, और राइट टाइम वो अप्लाई करेंगे। अब देखिए, अब वकील का काम है अपने अपने चोर को बचाना। वकील साहब क्या बोलते हैं, जो मैंने सुना कि भाई आशीष कौल अपनी प्रसिद्धि चाहते हैं। अरे बेवकूफ इंसान,
गूगल पे कम से कम मेरा नाम डाल के तो देखो, तुम शर्मिंदा हो जाओगे कि मुझे मेरी मेहनत से कितना मान सम्मान मुझे मिला है। मैं कोई फिल्म एक्टर नहीं हूँ। फिल्म एक्टर का मान सम्मान अपनी जगह होता है, मेरी मेहनत का मान सम्मान अपनी जगह है। जो मुझे जानते हैं वो इस बात को जानते हैं। और खास करके दिद्दा की जो कहानी है, वो जिस जिस जिसकी जिसके काम को अमिताभ बच्चन जैसे शख्सियत का आशीर्वाद मिला हो, जिसके काम को दुनिया के हर न्यूज प्लेटफॉर्म ने सराहा हो, उसको क्या प्रसिद्धि की जरूरत है? अब आप क्या चाहते हैं? क्या ये केस अब देखिए, खत्म हो मैं आगे, तो सिर्फ या? जी, मेरी लड़ाई बड़ी सिंपल है कि ऐसे इस तरीके के जो लोग होते हैं, उनको ये मुगालता होता है कि हम कुछ भी करेंगे, अपनी बैटरी ऑफ लॉयर्स के साथ में, अपने रसूख के साथ में, अपनी सत्ता के नशे में हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी बेवकूफ बना सकते हैं। मैं वो गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। और अगर इसमें मैं बड़े आदर पूर्वक ये कहता हूं कि मैंने एक कोर्ट में अपनी दलील को मेरे वकीलों के माध्यम से रखा, और मुझे कोर्ट से इंसाफ मिला। जहां मुझे पुलिस से इंसाफ नहीं मिला, मुझे कोर्ट से इंसाफ मिला। अगर मेरी कहन मेरे मेरे मेरी अंडरस्टैंडिंग में कमी होती तो मुझे इंसाफ नहीं मिलता। मेरी लड़ाई यही है कि जिसने चोरी की है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। और जहां तक मेरी जानकारी है, मेरे केस के 3 पहलू हैं, बड़े सिंपल से 3 पहलू हैं। पहला, कि कॉपीराइट वायलेशन हो चुका है। अब आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि मेरा मेरा केस हिस्टोरिकल, या मैं उस चीज को तो डिफेंड ही नहीं कर रहा। दुनिया जिसको दिद्दा पे फिल्म बनानी है वो बनाए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे काम से दूर रहे। और मैंने ये एक कोर्ट में साबित किया है कि आपने मेरे कॉन्सेप्ट, मेरी कहानी को उठा के अपनी फिल्म को अनाउंस किया है। और आज आप ये बात साबित नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे कि जो आपने कहा वो दुनिया में कौन सी किताब में लिखा है। बताइए, एक किताब बताइए जहां ऐसा लिखा हो। जो आपने नैरेटिव बताया वो मेरे काम के अलावा कहीं नहीं है। मेरी लड़ाई सिर्फ इतनी है। ये आपने जानबूझ के चोरी की, और जिससे मुझे फाइनेंशियल लॉस हुआ। मेरे जितनी डील्स थी वो सब खराब हो गई। मैं 2 बड़े बड़े स्टूडियोज के साथ में डील कर रहा था। अनफॉर्चुनेट है, हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां उनका आज ये कहना है कि भाई अगर कंगना तुम्हारी कहानी चुरा सकती है तो हम भी तो चुरा सकते हैं बात। तो मेरे लिए ये लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी इसलिए भी है कि मेरा मेरा जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है वो कौन भरेगा? ख्याल आपने से जो मेल सर लिखा था उसमें क्या था एग्जैक्टली, और वो लिखा क्यों था? उसमें उसमें मेरी फिल्म की पूरी कहानी थी। पर वो हमने स्पेसिफिकली ये लिखा था कि मेरी हिंदी की अब किताब आ रही है, दूसरी किताब आ रही है। उसमें जो हमने फॉरवर्ड लिखा है, क्या हम उसको आपके नाम से डाल सकते हैं? जो मेरा ओरिजिनल फॉरवर्ड था, जो मेरी इंग्लिश जो पहली किताब आई थी उसमें जो फॉरवर्ड छपा था, वो दुनिया के सबसे मशहूर पैरालंपियन, जो हमारे देश का गौरव रही महिला दीपा मलिक, तो उन्होंने फॉरवर्ड लिखा था। तो हिंदी में हम चाह रहे थे कि भाई इसके इसके नाम से चला जाए, फिल्म की कोई बात नहीं। क्या चाहते हैं लास्ट में, क्या चाहते हैं कि अगर ये केस सेटल होता है इस तरह से, तो आपकी क्या डिमांड है कोर्ट से, और आपके मन में क्या है उसको लेके, क्या चाहते हैं आप? मेरे मन में तो सिर्फ, जैसा मैंने पहले कहा, कि अगर ये बात होती कि उनसे गलती हुई, अगर सिर्फ इतनी सी बात होती, तो उनको पूरा मौका दिया गया था। पिछले 3-4 महीने से उनको मौका दिया गया। सबसे पहले मैंने उनको कोई कोर्ट का नोटिस थोड़ी भेजा, मैंने कोई पहले एफआईआर थोड़ी की। मैंने उनको सिंपल एक पहले लेटर भेजा था, सीज एंड डेजिस्ट लेटर भेजा था कि भाई हो सकता है, इस वजह से भेजा था कि हो सकता है आपसे गलती हो, तो आपको ये बता दूं मैं कि मैंने आपको मेल लिखा था, आपके पास ये पूरी जानकारी मैंने दी है, मैं ऑलरेडी फिल्म पे काम कर रहा हूं, आप नहीं कर सकते, मत करिए। जिसका उन्होंने कोई जवाब ही देना उचित नहीं समझा। तो ये बड़ा क्लियर है मेरे माइंड में, आई एम वेरी क्लियर कि ये इन्होंने बड़ा सोच समझ के इन्होंने ये सोचा कि यार अगर हमने एक बड़े डायरेक्टर राइटर को टिका दिया तो आशीष कौल कौन सी चीज है, इसको भी देख लेंगे, क्या कर लेगा। तो ये चीज मैं कोर्ट में जितनी, जहां तक मुझे मेरा संविधान इजाजत देता है, मैं वहां तक लड़ूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। और मेरा यकीन है कि इन लोगों ने चोरी जानते बूझते की। क्योंकि उनका ट्विटर अकाउंट अब बंद हो गया है, तो जी, आप कैसे इस बात को प्रूव करेंगे कि ट्विटर पे क्या क्या था? आपने कुछ नहीं नहीं, स्क्रीनशॉट वगैरह लेके ये रखा? बहुत चीज है, ये बहुत रूटीन चीज है। देखिए, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। और अगर कोई और होता तो उसके लिए बड़ी समस्या की बात थी। पर ये आप सच मानिए कि ऐसा नहीं है। हमारी सरकार ने बड़े अच्छे अच्छे सिस्टम बना के रखे हैं, कानून में बहुत ऐसी सहूलियत है कि इन सब चीजों को हैंडल किया जाए। एक सिंपल फोरेंसिक ऑडिट होता है,
जी, किसी का भी। देखिए, आपने अगर ईमेल पे लॉगिन किया, एक बार आप नेट पे आ गए, आप भले उसको कितना भी डिलीट करिए, सरकार का जो बैकएंड होता है या जो फोरेंसिक ऑडिट होता है, उससे सब रिकवर हो जाता है। और हमारे जी, पास तो ऑलरेडी सारे प्रूफ है। हमारे पास ऑलरेडी सारे प्रूफ हैं। इतना कच्चा काम तो हम भी नहीं कर सकते कि हमको भी पता है कि कल को ये ट्वीट डिलीट कर देते। हमारे पास सारे प्रूफ अवेलेबल हैं। और जी, मैं नहीं समझता कि इतना होने, देखिए सबसे पहले तो इनको ये उम्मीद नहीं थी कि इनको ये लगा था कि क्या कौन है यार, ये आशीष कौल कौन है, क्या कर लेगा। इतना मीडिया से जो बैकलैश इनको मिला कि आपने कहानी चुराई है, वो इनके ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी बड़ी गलती करेंगे कि अपने ट्वीट अब डिलीट करेंगे, जिससे, जिसको कहते हैं वो अंग्रेजी में, लास्ट नेल इन द कॉफिन हो जाएगा कि आपने चोरी तो की और चोरी को सबूत भी मिटाने की कोशिश कर रहे हो। चाहे ये कुछ भी करे, हमारे पास पूरे सबूत हैं। जी, जी, बिल्कुल। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज हम थोड़ा टाइम में थोड़ा-सा कम है हमारे पास टाइम, और आपसे इस केस के हम डिटेल लेते रहेंगे, टाइम-टाइम पे आपसे बात करते रहेंगे। टीवी बहुत 9 से बहुत बात करने धन्यवाद के लिए हेमंत आपका आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।